लाहौर के इलाके काना में हौलनाक सानहा, घर में कायम ट्यूशन सेंटर के कमरे की छत गिर गई। 30 से जायद बच्चे मलबे तले दब गए थे। MS काना के मुताबिक 14 बच्चे जाँ बहक हो गए। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 5 से 15 साल हैं। कई जख्मी बच्चों की हालत तशवीशनाक है। टीचर को भी रेस्क्यू कर लिया गया। गुंजान आबाद इलाका और तंग गलियों के बाइस रेस्क्यू एहलकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कमरे की छत TR गार्डर्स की बनी हुई थी। इमारत के मालिक 2 भाइयों को हिरासत में ले लिया गया। बच्चों के अहले खाना और इलाका मकीन जाए वक़ुआ और अस्पताल पहुँच गए। रिक्कत आमेज़ मनाजिर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाक़े का नोटिस ले लिया। रिपोर्ट तलब। छत पर मजदूर भराई का काम कर रहे थे। छत कमजोर थी और मजदूर ज्यादा हो गए। वजन की वजह से छत गिरी। 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे तफ्तीश जारी है। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अभी हादसे की किसी पर भी जिम्मेदारी डालना क़ब्ल वक्त होगा। तमाम पहलुओं से तहकीकात मुकम्मल करके सामने लाएंगे। ट्यूशन सेंटर तकरीबन 1 साल से चल रहा था। MS काना डॉक्टर एहसन ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि 20 बच्चों को अस्पताल लाया गया। 14 बच्चों की अमवात हो चुकी हैं। सर पर चोट लगने की वजह से बच्चों की अमवात हुई हैं। 6 बच्चों की हालत खतरनाक है। भारत जंग के बीज बोने से गुरेज करे। जनूबी एशिया के अमन और इस्तेहकाम को खतरे में ना डाले। दरियाओं से मुतालिक आलमी मुआहदे को कमज़ोर या सबताज करने की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सिंताज सेमिनार से खिताब। आलमी कानून और मुआहदों की खिलाफ वर्जी की जाए तो नताइज सिर्फ 2 मुल्कों तक महदूद नहीं रहते। कहा कि अगर पाकिस्तान को आबी हुकूक से महरूम किया गया तो इसके इंतहाई संगीन असरात मुरतब होंगे। खित्ते में पायदार अमन का रास्ता ताकत या धमकी नहीं, तस्फिया तलब मसाइल को हल करने में है। दरियाए सिंध का पानी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। आबी हुकूक को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश का जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, लेकिन अपने बुनियादी हुकूक पर समझौता नहीं करेगा। पूरी कौम मुत्तहिद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंताज मुआहदे से मुतालिक सेमिनार से खिताब। कहा कि पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल आलमी कवानीन और मुआहदों के मुनाफी है। दरियाए सिंध का पानी पाकिस्तान की जिंदगी की जमानत है। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में आज़ाद कश्मीर में सालिसी के लिए बातचीत। बिलावल ने कहा कि हम हमेशा मौलाना से रहनुमाई लेते हैं। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल का पुरअमन हल चाहते हैं। एहतजाज जमहूरी हक़ है, मगर वो पुरअमन रहना चाहिए। Not been put in abeyance. The treaty has been revealed to the world. Now here the court passed a judgment and put limits on the technical design, on the flow of water, put natural limits and decided this is how it's going to be organized. No one country can unilaterally decide. किसी को इलाका या आलमी पैगाम बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर ये मजबूत तरीन मुआहदा भी कायम न रहा तो फिर दुनिया का कोई भी मुआहदा कायम नहीं रहेगा। किसी को इलाका या आलमी अमन या रकमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर ये मजबूत तरीन मुआहदा कायम ना रहा तो फिर दुनिया का कोई भी मुआहदा कायम नहीं रह सकता। भारत है हमारे पानी के बहाव को कंट्रोल ही नहीं करता, बल्कि दुनिया का तीसरा आलूदगी फैलाने वाला मुल्क भी है। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का सेमिनार से खिताब। कहा कि दरिया नीलम हो या फिरात, हर जगह इसी किस्म की कहानियाँ हैं। भारत की वजह से हमारे 6000 लोग जाँ बहक और हज़ारों ज़ख्मी हो चुके। इतने लोग जंगों में भी नहीं मरते। असल मसला पानी को कंट्रोल करके बतौर हथियार इस्तेमाल करना है। पाकिस्तान ने तबाहकुन सैलाबों का सामना किया। ये माहौलियाती मसला नहीं, इंसाफ का मामला है। पाकिस्तान के लिए पानी महज एक कुदरती वसीला नहीं बल्कि बका का मामला है। भारत ने सिंताज मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल किया।
बारहा वाजे कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अवाम का दरियाए सिंध के पानी पर पूरा हक है। पानी रोकने की कोशिश की गई तो कौमी क़यादत मौसर जवाब देने के लिए पुरआज़म है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का सिंतास मुआहदे पर बैनुल अक़वामी सेमिनार से खिताब, कहा कि पाकिस्तान हर सूरत सिंतास मुआहदे के तक़द्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। हमें इस अज़्म का इजहार करना है कि सिंतास मुआहदा बरकरार रहेगा। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। हमें पानी को तनाज़े के बजाय ताउन का ज़रिया बनाना चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा तामीरी मुज़ाकरात और मुआहदे पर मुखलिसाना अमल दरामद के अज़्म का मुज़ाहिरा किया है। आज तो हम ईरान से मुज़ाकरात अहम है, देखें क्या होता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ईरान जौहरी हथियार न रखने पर राज़ी है। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ रही हैं। वाइट हाउस का कहना है कि अमेरिकी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर दोहा रवाना होंगे। ईरान की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि आइंदा दिनों में ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी भी मुज़ाकरात का शेड्यूल तय नहीं किया गया। ईरानी तकनीकी वफ़द इस हफ्ते दोहा का दौरा करेगा, ताहम उसका अमरीकी हुकाम के दौरे से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अमरीका मफाहिमती याददाश्त पर अमल करे, हम भी जिम्मेदारियां निभाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि मफाहिमत दो तरफा मामला है। हमारा मौक़िफ़ है कि फैसला साजी में अक्ल दानिश और इंसानी वक़ार को बुनियाद बनाया जाए और इक़दामात के वक्त फैसला कुन और निडर दिफा का मुज़ाहिरा किया जाए। तमाम इसराइली आबादकारी सरगर्मियाँ फौरी और मुकम्मल तौर पर बंद की जाएँ। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की रोकी गई रकूम फौरी तौर पर जारी की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का बयान, कहा कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में सूरत हाल मुसलसल बिगड़ रही है। फ़लस्तीनी इलाकों में बैन अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। इसराइली आबादकारों के तशद्दुद की सतह तक की बुलंद तरीन सतह पर है। ईवन मंसूबा फ़लस्तीनी रियासत के जोग्राफियाई तसलसल के लिए संगीन खतरा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।